क्या कहीं भारत में एंटी बॉलीवुड वेव तो नहीं चल गई है? क्या बॉलीवुड ने अब घुटने टेक दिए हैं? क्यों बॉलीवुड की पोजीशन आज खिसकती जा रही है? क्या बॉलीवुड अब खत्म हो जाएगा? फ्रेंड्स, जब से साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाना शुरू करा है, तब से ये क्वेश्चंस लोगों के बीच में टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों को कुछ तलाशने की कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये क्वेश्चन सही हैं, क्या इन क्वेश्चनों में कुछ सच्चाई है, अगर है तो उसका रीजंस क्या है। इन्हीं को आज डिस्कस करेंगे, इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन सिंह रावत और आप देख रहे हैं एजे टॉक्स मेनिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बॉलीवुड जिसने एक साथ राज करा है भारतीय सिनेमा पे दशकों से, आज वो मोनोपोली खत्म होती सी दिख रही है। बॉलीवुड की हालत आज उस बेचारी कांग्रेस के जैसे हो गई है जिसने एक समय तक पूरे देश पे शासन किया था, लेकिन आज पूरे देश से ही उसकी जड़ें उखड़ने लगी हैं। साउथ की फिल्में आज जिस हिसाब से छाई हुई हैं पूरे भारत में, मतलब 200-400 करोड़ में तो खेल ही नहीं रही, सीधे 500,000 करोड़ में डील हो रही है। उनके कंपैरिजन में आज बॉलीवुड बौना दिखने लगा है। अब जहाँ तक बात है एंटी बॉलीवुड वेव की, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई ऐसी एंटी बॉलीवुड वेव चली है भारत में। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि आज इस पार्टी के पक्ष में वेव चल रही है, कल उस पार्टी के पक्ष में वेव चल रही है। ये पूरी लड़ाई है एक बेटर चॉइस की, एक बेटर टेस्ट की और एक बेटर एक्सपीरियंस की। अगर आपके सामने मूंगफली और काजू रखे हुए हैं तो आप किसे चूज़ करेंगे? ये बस चॉइस की लड़ाई है, ये बस चॉइस की बात है। इस पूरी बात को एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक बड़े शहर में एक बड़ी हलवाई की दुकान थी, तो मिस्टर एक्स उस हलवाई से मिठाई खरीदता था। अब वो हलवाई जैसी भी मिठाई बनाता था, अच्छी बुरी, उस मिस्टर एक्स को वहीं से मिठाइयाँ खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि उस शहर के आजू बाजू कोई और मिठाई की दुकान नहीं थी। इसलिए मिस्टर एक्स को मजबूरी में कहिए या फिर किसी और कारणवश कहिए, वहीं से मिठाइयाँ खरीदनी पड़ती थी। उसके बाद समय चेंज हुआ, मतलब कि डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तो मिस्टर एक्स को पता चला कि जो छोटे शहर का एक हलवाई है, उसने अब बड़े शहर में भी अपनी मिठाइयाँ भेजनी शुरू कर दी है। तो मिस्टर एक्स ने उस छोटे शहर के हलवाई की मिठाइयाँ चखी, तो उसको टेस्ट अच्छा लगा, उसको उस हलवाई का नेचर भी अच्छा लगा, तो उसने उस हलवाई की मिठाइयाँ खरीदनी शुरू कर दी। उसने सोचा कि जब सेम रेट में मुझे मिठाई छोटे शहर के हलवाई से भी मिल रही है और बड़े शहर के हलवाई में भी मिल रही है, और मुझे छोटे शहर की हलवाइयों में ज़्यादा बढ़िया टेस्ट मिल रहा है, ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मैं क्यों ना छोटे शहर के हलवाई से मिठाइयाँ परचेज़ करूँ। जब बड़े शहर की हलवाई की मिठाई में मुझे बढ़िया टेस्ट मिलेगा, उसकी दुकान में मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, तो मैं वहाँ से भी मिठाइयाँ खरीदना शुरू कर दूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसने ओवरऑल वहाँ जाना चूज़ करा जहाँ उसे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट मिला और उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। इस कहानी से ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि कस्टमर उसी के साथ एसोसिएट होगा जो उसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। और ऐसा ही कुछ सिनेमा में भी है, ऑडियंस उसी के साथ इंगेज्ड होगी जो उसे फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देगा या फिर जो उसे ज़्यादा बेटर विजुअल एक्सपीरियंस देगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि क्या बॉलीवुड ने अब घुटने टेक दिए हैं? आप कह सकते हो कि घुटने टेके नहीं गए बल्कि टिकवा दिए गए हैं। जब मुकाबले एक ऐसे प्लेयर से हो जो हर दाव पे जानता हो, तो मैच टफ हो जाता है। साउथ की फिल्में टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। इनकी फिल्मों के विजुअल्स, वीएफएक्स का यूज़ या फिर हाईली एनिमेटेड इफेक्ट्स के सामने बॉलीवुड कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। बॉलीवुड में रीमेक्स जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था, जो एक अरसे से फिल्म मेकर्स द्वारा अपनाया जाता रहा है फिल्मों की सक्सेस श्योरिटी के लिए, अब वो ऑडियंस के गले नहीं उतर रहा। ऑडियंस अब कुछ फ्रेश देखना चाहती है, कुछ नया देखना चाहती है, कुछ बेटर एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड की हालत उस पुष्पा के जैसे थी जो कहता था कि झुकेगा नहीं साला, लेकिन अब झुकना भी पड़ रहा है। तो कंक्लूजन ही निकलता कि या तो उस स्टैंडर्ड का सिनेमा बनाओ या फिर पिटते जाओ, चॉइस इज योर्स। इसमें तीसरा क्वेश्चन था कि क्या बॉलीवुड की पोजीशन अब खिसकती जा रही है? अनडाउटली बॉलीवुड के सर पे अब वो नंबर 1 वाला ताज तो रहा नहीं है। बॉलीवुड की अप्रूवल रेटिंग ज़रूर कम हुई है और इसका कोई एक रीज़न नहीं है, बल्कि इसके मल्टीपल रीजन्स हैं। पहला रीज़न अनडाउटली वही है कि जब तक कंटेंट बढ़िया नहीं बनेगा तब तक रिजेक्शन मिलता रहेगा। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि कंटेंट इज़ द किंग। और इसका दूसरा रीज़न ये भी था कि जो हाल के सालों में कुछ बड़े स्टार्स द्वारा कुछ अजीबोगरीब बयान दिए गए थे नेशनल इशूज़ पे, रिलीजियस इशूज़ पे, मतलब नेशनल सिक्योरिटी पे, तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे। मतलब लोगों को हर्ट हुआ था, लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। और जो बड़े स्टार्स द्वारा गुटखा तम्बाकू के ऐड किए जाते हैं, मतलब कि लोग उन स्टार्स को एक आइकॉन मानते हैं, भगवान की तरफ पूछने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब उनके द्वारा इस टाइप की एड्स करी जाती हैं जो सोसाइटी में एक गलत मैसेज देती हैं, एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है उनसे, तो इन सब से लोगों का मोह भंग होता रहा है, जिनसे उनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में कम होती जा रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या बॉलीवुड अब खत्म हो जाएगा?
मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा बॉलीवुड में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब ही हुआ है या फिर सब कुछ ख़राब ही हो रहा है। अब कुछ बहुत अच्छा कंटेंट भी बना है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी हैं बॉलीवुड में, जिन्होंने सोसाइटी में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है। बहुत सारी फिल्में पास्ट में ऐसी बनी हैं बॉलीवुड में जिन्होंने समाज की सच्चाई को उजागर करा है, सोसाइटी में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। मतलब आपने भी पर्सनली कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज समाज को देने की कोशिश करी है। आपने उनको देखा भी होगा, सराहा भी होगा, अप्रिशिएट भी करा होगा। उसमें जैसे कई फिल्मों के नाम अगर आपको बताऊँ, जैसे 3 इडियट हो गई, रंग दे बसंती, DDLJ, लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और थोड़ा और पीछे जाएँ तो उसमें जैसे प्यासा, आनंद, बागवान, गाइड, अवतार जैसी ऐसी तमाम फिल्में थी जिन्होंने बॉलीवुड को इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाया। और आज भी बॉलीवुड में कई सारी ऐसी छोटी बजट की फिल्में बनती हैं जिनमें वाकई में बहुत बढ़िया कंटेंट होता है, एक पॉजिटिव मैसेज होता है सोसाइटी के लिए, लेकिन उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से एक लैक ऑफ प्रमोशन की वजह से एक वो वाइडर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जो अच्छी फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड में, जो छोटी बजट की फिल्में जो बढ़िया हैं, जिनका कंटेंट बढ़िया है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए वो दब के रह जा रही हैं। और जो बड़ी फिल्में हैं उसमें कंटेंट इतना बढ़िया नहीं है, जिनकी वजह से साउथ की फिल्में उनको ओवरटेक कर रही हैं। अब इन सारी वजहों से अब बॉलीवुड पिसता जा रहा है। ओवरऑल मैं ऐसा नहीं कहता कि बॉलीवुड ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो सकता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा काम भी करा है, बहुत अच्छे लोग भी हैं बॉलीवुड में, बट अब कंपटीशन बहुत तकड़ा मिला है। जब कंपटीशन तकड़ा हो तो ऑब्वियसली एक बेहतर होने की होड़ अपने आप शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब आगे अच्छा काम देखने को मिलेगा बॉलीवुड की तरफ से भी। ओवरऑल आज सिनेमा में ये सिचुएशन आ गई है कि सामने वाला प्लेयर आज हर मैच में सेंचुरी मार रहा है। अगर सेंचुरी नहीं भी मार पा रहा है तो उसकी बाउंड्रीज ज़्यादा हैं, उसके छक्के चौके ज़्यादा हैं, इसलिए दर्शक इंटरटेन होते रहते हैं, मतलब बोर नहीं होते। इसलिए अगर आपने स्लो खेला और सेंचुरी मार भी ली तो लोग आपको स्किप कर देंगे, क्योंकि लोग आपकी बजाय उस प्लेयर को देखना पसंद करेंगे जो ताबड़तोड़ खेल रहा है। क्योंकि लोगों का मूड T20 देखने का था और आप टेस्ट मैच खेल रहे थे, इसलिए लोगों ने अपना चैनल स्विच कर लिया और T20 पे लगा दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आज का डिस्कशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके इस पूरे मुद्दे पे क्या विचार हैं, आप अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए, ताकि आगे भी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।